नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023 हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र कैसे तैयार करें, इस विषय पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वर्ष प्रश्न पत्र के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। शासकीय स्कूलों के लिए तो प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे, किंतु अशासकीय विद्यालयों को अपने प्रश्न पत्र स्वयं तैयार करने के लिए कहा गया है। और वह प्रश्न पत्र तैयार कैसे करेंगे, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करना है और उस प्रश्न पत्र की एक कॉपी अपने क्षेत्र के BRC महोदय के कार्यालय में जमा करनी है। तो बहुत सारे हमारे साथियों के प्रश्न थे कि सर ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और जान लेते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार से हम हमारे मकान का नक्शा तैयार करते हैं, उसी प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार करने के पहले एक ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का उचित समावेश हो सके, पूरा कोर्स हमारा कवर हो सके, कठिनाई स्तर का भी डिवाइडेशन अच्छे से हो सके, निर्धारित स्तर का हो सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जो कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। आप देखिए कि इस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत जो प्रश्न होंगे, ये प्रश्न होते हैं 5 प्रकार के। पहला प्रकार है मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अंतर्गत विकल्प दिए जाते हैं और उन विकल्पों में से एक विकल्प सही होता है। दूसरे प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे फिल इन दी ब्लैंक्स यानी खालिस्तान वाले प्रश्न। तीसरे प्रकार के प्रश्न हैं वेरी शॉर्ट आंसर अति लघुत्तरीय प्रश्न। उसके बाद में शॉर्ट आंसर यानी लघुत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग आंसर यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब ये प्रश्न में कौशल कौन कौन से होने चाहिए, उसके लिए बताया गया है कि नॉलेज और रिमेम्बरिंग वाले, है ना, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछेंगे और अनुप्रयोग वाले, और उसके बाद में हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। उनका कठिनाई स्तर क्या होगा, इजी होगा, एवरेज होगा, डिफिकल्ट होगा, कितना होगा, वो नीचे आपको मैं बताने वाला हूं आगे वीडियो में। और फिर ये प्रश्न है किस LO कोड से संबंधित है। LO कोड मतलब लर्निंग आउटकम कोड, ठीक है। और उस प्रश्न का अधिभार कितना है यहां पर दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 5 प्रश्न आने वाले हैं MCQ के यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न। 5 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले, और उसके बाद में 6 प्रश्न आने वाले हैं अति लघुत्तरीय, और 6 प्रश्न आने वाले हैं लघुत्तरीय, और 4 प्रश्न आने वाले हैं दीर्घोत्तरीय। इस प्रकार से जो बहुविकल्पी प्रश्न 5 होंगे, उनका प्रत्येक का 1 अंक होगा और कुल होंगे ये 5 अंक के। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक का 1 अंक होगा। इस प्रकार से कुल हो जाएंगे 5 अंक। अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है वे आएंगे 6 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और यहां पर इनके कुल हो जाएंगे 12 अंक। लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 6, प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का, कुल अंक होंगे 18। दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे 4, प्रत्येक प्रश्न होगा 5 अंक का, इस प्रकार से कुल अंक होंगे 20। तो इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या होगी 26 और पूर्णांक होंगे 60। यदि हम कक्षा 5वीं 8वीं की बात करते हैं, ठीक है,
तो इसके 20% अंकों का अधिभार वार्षिक परीक्षा में जुड़ेगा। ठीक है, अब कठिनाई स्तर क्या होगा, देखिए इजी जो प्रश्न होंगे वे 30% अंकों होंगे, यानी आपका कुल जो है पूर्णांक कितना है 60 है, इसका 30% होता है 18 अंक के होंगे, सरल प्रश्न होंगे। 30 अंक के होंगे एवरेज यानी औसत, और उसके बाद में 12 अंक के होंगे आपके डिफिकल्ट प्रश्न होंगे, थोड़े से कठिन होंगे, है ना, हाई थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, जिनको हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब ये ब्लूप्रिंट हमने समझ लिया है, तो इसके आधार पर 30 सितंबर 2023 तक जो हमने पढ़ाया है ना, जितना कोर्स हमने पढ़ा दिया है, ऐसे निर्देश हैं कि उस कोर्स के आधार पर आपको प्रश्न पत्र तैयार करना है। ठीक है, तो हमने 30 सितंबर तक कितना पढ़ाया है इसका एक अनुमान लगा करके यहां पर एक प्रश्न पत्र बनाया है। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पर एक प्रश्न है 5, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न ये होगा 1 अंक का। यहां पर होंगे टोटल प्रश्न कितने होंगे 5 होंगे, टोटल प्रश्न होंगे 5, और प्रत्येक जो है प्रश्न होगा 1 अंक का होगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो बहुविकल्प प्रश्न हैं वो आते हैं 5 अंक के। ठीक है, पहला प्रश्न है परिमेय संख्या ए के लिए योज्य तत्समक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, जो कि अच्छा इस बार जो बदलाव ये हुआ है कि प्रश्न पत्र अलग आएंगे और उत्तर पुस्तिकाएं अलग रहेगी। ठीक है ना, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमारी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखने होंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप इन प्रश्नों को समझ सकते हैं। प्रश्न दूसरा है एक पासे को फेंकने पर संख्या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 दिया है आपको, संख्या 272 के वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा। 5 की घातांक 3 को लिखने का सही तरीका क्या है, इसमें से एक सही विकल्प चुनना है ना, और इनके येलो कोड क्या होंगे, कौन सा प्रश्न किस लेवल का है, ये मैं आगे बताऊंगा, है ना। जो आपको फॉर्मेट भर करके बीआरसी कार्यालय में जमा करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि उसे कैसे फिलअप करना है, इस प्रश्न का स्तर क्या होगा, है ना। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंत तक आपको मिलने वाली है। तो प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। 80 का वर्ग, है ना, यानी 80 एट द पावर 2, 80 वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 4 विकल्प दिए गए हैं। अब प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक ये आएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों की संख्या भी 5 होगी और प्रत्येक प्रश्न होगा ये 1 अंक का, है ना। तो इस प्रकार से 5 अंक के आएंगे आपके फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, ये 5 अंक हो गए। अब यहां पर प्रश्न क्रमांक 6 3/8 गुणा खाली स्थान दिया हुआ है बराबर 1 गुणा 3/8। प्रश्न क्रमांक 7 है जिस समीकरण में प्रयोग किए गए चर की अधिकतम घातांक 1 होती है उसे खाली स्थान समीकरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग खाली स्थान होता है। प्रश्न क्रमांक 9 ऐसी आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है खाली स्थान कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 10 है कि वृत्त आलेख खाली स्थान भी कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न 11 से 16 तक होंगे, यानी कितने प्रश्न होंगे 6 प्रश्न होंगे ये, और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा ये 2 अंक का होगा। ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न क्या होगा ये 2 अंक का होगा, यानी इस प्रकार से जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं ये होंगे 12 अंक के होंगे। ठीक है, ये होंगे 12 अंक के। प्रश्न क्रमांक 11 है
प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं आएगा ना, मिसप्रिंट हो गया है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7 बराबर ऋण 2/7 गुणा ऋण 13/17 के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण, जिसे हम कहते हैं ना प्रॉपर्टीज, का नाम लिखना है। तो इसमें किस प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है उसका आपको नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13, 3x बराबर 2x धन 18 में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, उस समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 6 भुजाएं हों। प्रश्न क्रमांक 15, जब एक पासे को फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यह आकृति दी गई है ना, और इसमें 2 बाह्य कोण दिए गए हैं, तीसरा बाह्य कोण ये आपको याद करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आते हैं लघु त्रि प्रश्न। लघु त्रि प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक होंगे, है ना, यानी 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का। किस प्रकार से होंगे ये? 6 3 18 अंक के, राइट। अब प्रश्न क्रमांक 17, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। प्रश्न क्रमांक 18, समीकरण हल कीजिए। x - 5/3 बराबर x - 3/5। प्रश्न क्रमांक 19, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, दिए गए पहिए को घुमाने पर सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 है, समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22, ज्ञात कीजिए ऋण 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा ऋण 14/9। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक, यानी ये प्रश्न कितने होंगे? 4 होंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 5 अंक का, ठीक है। ये हो जाएंगे 20 अंक के, है ना। 20 अंक के होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 23 है, 525 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। प्रश्न क्रमांक 24, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 3 ब्रैकेट में t - 3 ब्रैकेट क्लोज बराबर 5 कोष्टक 2t धन 1 कोष्टक बंद। प्रश्न क्रमांक 26, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, योग। विद्यार्थियों की संख्या, हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं। अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं 12, मराठी भाषा वाले 9, तमिल के 7 और बंगाली के 4। इस प्रकार से कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 72 यानी 72, ठीक है। अब देखिए ये हमने प्रश्न पत्र बनाए हैं, तो ये हमने अभी जो देखा था वीडियो के प्रारंभ में, ये ब्लूप्रिंट हमें दिया हुआ है। अब ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमें देखना है कि ये जो प्रश्न पत्र बनाए हैं हमने कक्षा 8 के लिए बनाए हैं, विषय गणित है। तो देखिए एमसीक्यू जो पहला है, यानी पहला हमारा जो प्रश्न है वह निम्न में से किस कौशल का है? देखिए यहाँ 4 कौशल आपको दिए गए हैं, नॉलेज ऑब्लिक रिमेम्बरिंग, यानी याद रखने योग्य बातें होती हैं, तथ्य होता है, इसमें ज्ञान मात्र होता है। वे वाले प्रश्न यहाँ पर पहला है। अंडरस्टैंडिंग यानी समझने वाले हैं, समझ करके अपन उसको सॉल्व कर सकें। तीसरा अप्लाइंग वाले प्रश्न है, यानी अनुप्रयोग के हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी सूत्र का, किसी सिद्धांत का
है ना, किसी नियम का हमें अनुपालन करना होता है, उसमें उसका प्रयोग करना होता है ना, ठीक, वो कहलाते हैं अप्लाइंग वाले यानी अनुप्रयोग वाले। और हाई ऑर्डर थिंकिंग, जिसमें कुछ नया सोचना पड़ता है हमें, है ना, उसका संबंध कहीं दूसरे से जोड़ना पड़ता है, ये सब प्रश्न जो आते हैं वो होते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले। अब कठिनाई इस तरह है कि वो प्रश्न हमने जो पूछा है वो इजी है कि एवरेज है, सामान्य तरीका है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, वो भी हमको यहाँ पर दर्शाना होता है। और ये जो प्रश्न हमने पूछा गया है, जिसे पहला हमने एमसीक्यू पूछा है ना, तो वह प्रश्न किस एलो कोड से संबंधित है। पुस्तक के प्रारंभ में आपको दिए गए हैं एलो कोड यानी लर्निंग आउटकम्स, ठीक है ना, जो लर्निंग आउटकम दिए गए हैं, ये प्रश्न उन लर्निंग आउटकम में से किस लर्निंग आउटकम का है, उसका कोड नंबर क्या है, वो हमें यहाँ लिखना होगा, जिसे मैंने लिखा है पर एम 801 और अंक अधिभार हमें दिया हुआ है 1 अंक का है, ये हमें कुछ नहीं करना है। तो जब प्रश्न हम ले रहे हैं, हमारे प्रश्न पत्र में जो शामिल कर रहे हैं, वह प्रश्न किस कौशल का है, ठीक है ना, वो उसका कठिनाई स्तर क्या है और उसका एलो कोड क्या है, ये हमें लिख करके व्यावसायिक कार्यालय में सबमिट करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, उसमें हर प्रश्न का हमने यहाँ दिया है कि जो पहला एमसीक्यू है ये नॉलेज का प्रश्न है और इजी है। अब इसका एलो कोड क्या हो गया, एम 800 हो गया। इसी प्रकार से जो सेकंड हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है वह है अंडरस्टैंडिंग वाला है, समझ वाला है, वो भी इजी है और यह एलो कोड एम 820 को इंडिकेट करता है, यानी यह जो प्रश्न है ये एलो एम 820 का है, ठीक है। एमसीक्यू तीसरा जो है वो भी प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग का यानी समझ वाला प्रश्न है और उसका स्तर कठिनाई स्तर क्या है, एवरेज है, सामान्य है और इसका एलो कोड आ जाएगा एम 804, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 वह भी प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग का, इसलिए हमने यू लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, और इसका जो कठिनाई स्तर है वो इजी है और इसका एलो कोड है एम 805। इसी प्रकार से जो पांचवा एमसीक्यू है उसका क्वेश्चन आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग, कठिनाई स्तर आ जाएगा एवरेज और एलो कोड आ जाएगा एम 804, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न का हमें एलो कोड लिखना है, उसका कठिनाई स्तर लिखना है और प्रश्न किस प्रकार का है वो हमें लिखना है, उसका कौशल लिखना है, स्किल, ठीक है ना, स्किल लिखना जरूरी है। जैसे देखिए कि फिर इन दी ब्लैंक्स में बात करें तो पहला जो हमारा था मतलब प्रश्न क्रमांक 6 आप देखेंगे, है ना, प्रश्न पत्र को देखते जाइएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ब्लूप्रिंट के आधार पर हम प्रश्न पत्र कैसे तैयार करें और उसे यहाँ पर कैसे लिखें, क्योंकि जो हमें कठिनाई स्तर दिया गया है वो भी यहाँ होना चाहिए पूरा। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न सरल पूछ लें, सारे एवरेज पूछ लें या सारे डिफिकल्ट पूछ लें, उसका भी जो हमें परसेंटेज दिया गया है उस परसेंट के अनुसार मतलब आना चाहिए, लगभग उतना आना चाहिए, ठीक है, डेसिमल में अंतर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स जो छठा प्रश्न है वह क्या है, अनुप्रयोग वाला प्रश्न है ना, कठिनाई स्तर क्या है इसका, इजी है, सरल है और एलो कोड है एम 801। अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है यानी प्रश्न क्रमांक 7 देख लेंगे आप, ये नॉलेज वाला प्रश्न है, ये भी इजी है और इसका एलो कोड है एम 806। आठवां प्रश्न है हमारा वो भी नॉलेज का प्रश्न है, इजी है और एलो कोड है एम 811। नौवां जो प्रश्न हमारा है वो भी नॉलेज का है, कठिनाई स्तर एवरेज है, सामान्य है और एलो कोड है एम 812। प्रश्न क्रमांक 10 जो है वह नॉलेज वाला प्रश्न है, इजी है और एलो कोड है एम 819। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, है ना, यानी प्रश्न क्रमांक 11। तो जो हमने पूछा है वह प्रश्न क्या है, अनुप्रयोग वाला है ना, ठीक है, अप्लाइंग वाला क्वेश्चन है और उसका स्तर भी एवरेज है, एलो कोड है एम 804। प्रश्न क्रमांक 12 हमने पूछा है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, वो है हॉर्स है, यानी हाई थिंकिंग वाला जो क्वेश्चन है इसका लेवल थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट है ना, सभी बच्चे आसानी से इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा हमारा मतलब मानना है कि जब अधिकांश बच्चे नहीं कर पाते हैं तो वो होता है डिफिकल्ट वाला होता है ना, ऐसा नहीं सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे कर लेते हैं, 20 से 25% बच्चे, 30% बच्चे लगभग प्रश्न हल कर लेते हैं, लेकिन
अधिकांश बच्चे यानी लगभग 60 से 70% उसको नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो हार्ड स्पॉट है, ठीक है ना। ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है और यहाँ पर जो एलो कोड की हम बात करें तो एलो कोड हो जाएगा एम 801, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 जो हमने लिया है उसका कौशल है अप्लाइंग वाला है, अनुप्रयोग है, कठिनाई स्तर एवरेज है और एलो कोड है एम 806। प्रश्न क्रमांक 14 इसका कौशल है नॉलेज वाला है प्रश्न, है ना, बोध प्रश्न है, याद रखने योग्य तथ्य है, कठिनाई स्तर क्या है इसका एवरेज और एलो कोड है एम 811। प्रश्न क्रमांक 15 इसका कौशल है अंडरस्टैंडिंग, कठिनाई स्तर है एवरेज और एलो कोड है एम 820। प्रश्न क्रमांक 16 इसका कौशल है अप्लाइंग वाला है, अनुप्रयोग है और प्रश्न का जो कठिनाई स्तर है वह एवरेज है, न सरल है न कठिन है और इसका एलो कोड है एम 820, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 16 ये प्रश्न भी आपका कैसा है अनुप्रयोग वाला है, कठिनाई स्तर क्या है एवरेज है और एलो कोड है एम 811। इसी प्रकार से जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आता है प्रश्न क्रमांक 17, आप देख लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन पेपर में 17 जो प्रश्न है वह हमारा है नॉलेज वाला प्रश्न है, कठिनाई स्तर इसका इजी है, सरल है और एलो कोड है एम 811। प्रश्न क्रमांक 18 ये प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग, कठिनाई स्तर है एवरेज, एलो कोड एम 806। प्रश्न क्रमांक 19 कौशल है अंडरस्टैंडिंग, कठिनाई स्तर एवरेज, एलो कोड है एम 804। प्रश्न क्रमांक 20 कौशल अंडरस्टैंडिंग, कठिनाई स्तर इजी है, सरल है और एलो कोड है एम 820। प्रश्न क्रमांक 21 है इसका कौशल आएगा अंडरस्टैंडिंग, कठिनाई स्तर एवरेज है, एलो कोड एम 812। प्रश्न क्रमांक 22 है कौशल अंडरस्टैंडिंग है, कठिनाई स्तर एवरेज है और एलो कोड है एम 801। अब जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23 वह प्रश्न भी अंडरस्टैंडिंग वाला है, कठिनाई स्तर क्या है इसका एवरेज है और एलो कोड है एम 804। प्रश्न क्रमांक 24 है हॉर्स, ये हाई थिंकिंग वाला क्वेश्चन है और इसका कठिनाई स्तर क्या है डिफिकल्ट है, एलो कोड आ जाएगा एम 812। प्रश्न क्रमांक 25 है इसका कौशल है अप्लाइंग यानी अनुप्रयोग वाला है, कठिनाई स्तर क्या है डिफिकल्ट लेवल इसका है इजी है और एलो कोड एम 806। क्वेश्चन नंबर 26 ये भी क्वेश्चन हॉर्स वाला है, हाई थिंकिंग वाला क्वेश्चन है और इसका जो डिफिकल्ट लेवल है वो भी क्या है डिफिकल्ट है ना, और इसका एलो कोड आ जाएगा एम 819। तो देखिए जैसे यहाँ पर बताया गया है इस प्रकार से हमने सारे प्रश्नों किया है। अब इजी प्रश्न इसमें है 30% यानी 18 अंक के जो प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे, इजी मिलेंगे, ठीक है ना, जिसको भी बच्चे आसानी से हल कर सकेंगे। इसमें 30 अंक के जो मतलब प्रश्न हैं वे आपको मिलेंगे एवरेज, ठीक है, जो कि सामान्यतः हर बच्चा लगभग कर लेता है, ठीक है। और इसमें जो 12 अंक के प्रश्न मिलेंगे आपको वो मिलेंगे डिफिकल्ट, जो कि कुछ बच्चे इसको कर पाएंगे, सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चों की जो क्वालिटी है ना, वो हमें पता लगती है कि किस टाइप के बच्चे हमारे पास में हैं और इन प्रश्न पत्र के आधार पर जो उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण होता है उसके आधार पर हम आगे की हमारी शैक्षिक रणनीति तैयार करते हैं कि अब हमें बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, हमने किस प्रकार के प्रश्न पूछे थे और उसमें से कितने बच्चों ने प्रश्न हल किए हैं, कितने बच्चे हल नहीं कर पाए हैं, कितनों ने प्रयास किया है, कितनों ने प्रयास नहीं किया है, ये सभी हम करते हैं इसका एनालिसिस और उसके बाद में हमारी अगली जो है शैक्षिक रणनीति का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद है हमारे कई प्रश्नों वाले साथियों का प्रश्न था, है ना, कि ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार कैसे करें। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के द्वारा ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार कैसे करें, उनका विश्लेषण कैसे करें, ये सारी बातों की जानकारी आपको
हो गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।